वो हर लेवल पर उसके मुताबिक यहाँ के इंचार्जेस ने ख्याल रखते हुए और साथ ही दो वाइस प्रेसिडेंट में एक वाइस प्रेसिडेंट मौलाना गुजरात वाइस प्रेसिडेंट मौलाना उवैस है, एक हाफिज मसीउल्लाह है, अजहर माचिशवाला जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजिंग जनरल सेक्रेटरी बिलाल काजी। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसी तरह से हमारे जो स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद नुसार का, साथ ही साथ आपका स्टेट आज की जो मीटिंग है एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, ये गुजरात पार्टी का एक सिस्टम है कि हर 3 साल में पूरी बॉडी नीचे से ऊपर तक बदल जाती है और जो पार्टी का सिस्टम है उसी सिस्टम को फॉलो करते हुए ये अगले 3 साल के लिए गुजरात वर्किंग कमेटी स्टेट की बनाई गई है और इस कमेटी को बनाने के बाद अब आगे पार्टी का काम किस तरीके से नए टर्म में किया जाएगा और सारी चीजें तय होंगी। आने वाले दिनों में इलेक्शन की क्या ये नई कमेटी बनी है। वैसे तो सबसे बड़ी चीज ये है कि एसडीपीआई का मकसद बहुत बड़ा है और पूरे भारत के अंदर जो आज हम देख रहे हैं कि जो हमारी भारत की सियासी हालत हो या माशी हालत हो या कोई और इशू, हर इशू के अंदर कहीं ना कहीं उसमें एक बदलाव की जरूरत है और एसडीपीआई सभी मुद्दों पर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। लेकिन जहां तक अभी नई कमेटी बनने के बाद का जो पहला सवाल है वो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो सबसे पहले कॉर्पोरेशन इलेक्शन है और पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ इस कॉर्पोरेशन इलेक्शन को कंटेस्ट करेगी और हमें उम्मीद है कि इस इलेक्शन के अंदर अहमदाबाद के अंदर से सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के कैंडिडेट इंशाल्लाह जीत कर निकलेंगे। लेकिन अभी तक इतने इलेक्शन में हिस्सा लिए लेकिन कोई भी नेता नहीं। लेकिन वो जो पिछले इलेक्शनों में हिस्सा लिया उसमें हमारे कैडरों की तादाद भी अच्छी थी और लेकिन आप सब भी जान सकते हैं कि 16 साल के अंदर जो पार्टी जिस मकाम पर पहुंची है, इतने सालों में कई पार्टियां बनती और गायब हो जाती है मार्केट से, लेकिन अभी तक पब्लिक के बीच में एसडीपीआई बनी है और जब से कानून आया है वक्फ का और दूसरे जो सरकार संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगी हुई है, उसके बाद से अगर देखा जाए तो लगातार एसडीपीआई का गिराव बढ़ता जा रहा है और जितने दिन गुजरते जाएंगे एसडीपीआई का उरूज बढ़ता जाएगा। और जो ये शिकवा है कि पिछले इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं तो क्या मिला क्या नहीं मिला, अब वो हमें ये देखना है क्या मिलेगा। तो बहुत जल्द हमारा रिजल्ट जो हमारा काम है वो अगले इलेक्शन में सबके सामने आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठता है कि बी टीम की तरह काम कर रही है, जैसे एमआईएम का करती है एसडीपीआई पे भी सवाल करती है। देखिए बी टीम का सवाल किसी और पर तो उठ सकता है लेकिन वो एसडीपीआई पर नहीं उठ सकता। वजह उसकी ये है कि एसडीपीआई जहां भी कंटेस्ट करती है जब तक उसके कैडर मेंबर वहां मौजूद ना हो, ग्राउंड वर्क ना हो, वहां तक एसडीपीआई वहां किसी को उतारती नहीं है। जहां जहां हमने इससे पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, जहां आइंदा लड़ेंगे, हम वही कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को जहां हमारे कैडर मेंबर पहले से मौजूद होते हैं और हमारे कैडर मेंबर जहां होते हैं वहां काम होता है। आज अहमदाबाद में जितनी भी असेंबली, 4 असेंबली के अंदर हमारे कैडर मेंबर मौजूद है, वहां काम हो रहा है। तो उनमें से कुछ असेंबली में जहां हमको ऐसा लग रहा था पिछले इलेक्शनों में क्या कंटेस्ट करना चाहिए, वहां किया भी है और जहां ये लग रहा था कि अगर कंटेस्ट करने से बी टीम का टैग लगेगा या हमारी वजह से कोई उम्मीदवार हारेगा तो हमने वहां फॉर्म खींच कर बिठाए भी है। तो एसडीपीआई के ऊपर बी टीम का ये टैग लगा रहा है, बहुत सोच समझ के लगाना चाहिए। पहले तो किसी और पर तो लगाए तो उनको वजाहत देनी चाहिए, लेकिन एसडीपीआई में बी टीम का ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी लगाना। ये अपने मेहनत पर इलेक्शन लड़ती है, अपने बलबूते पर लड़ती है, अपने कैडरों के दम पर इलेक्शन लड़ती है और एसडीपीआई की सबसे बड़ी ताकत उसका कैडर बेस है। जहां कैडर होता है वहां इलेक्शन कंटेस्ट होता है। कितने कैडर गुजरात में कैडर तो बहुत सारे हैं ऑन रिकॉर्ड। पिछला जो डेटा है हमारे जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी के बाद जो डेटा होगा वो आपको वहां से मिल सकता है। बीजेपी के सामने कैसे आवाज उठाएंगे? बीजेपी के सामने हमें आवाज नहीं उठानी है, जो भी गलत कदम काम करता है उसके सामने उठानी है। इलेक्शन में फाइट तो बीजेपी के सामने, इलेक्शन में फाइट हमारी किसी के सामने नहीं, हमें अपनी जीत दिखानी है।
आगे कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, तो असल तो कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुसलमानों की जो हालत कर रखी है, हमें गटर और रोड पानी से ऊपर आने नहीं दिया जाता। उसके अलावा जितनी भी चीजें सरकारी जिम होनी चाहिए, एक स्विमिंग पूल होना चाहिए, और भी बहुत सी जो सुविधाएं हैं जो खास करके मुस्लिम विस्तार में नहीं है, और जो ज्यादातर जो साउथ जोन है अहमदाबाद का, जिसमें वटवा का इलाका है, बेरामपुरा का इलाका है, वो तो ऐसा लगता है कि अहमदाबाद का हिस्सा है ही नहीं वो। तो इन इलाकों के अंदर जहां पर कॉर्पोरेशन की बिल्कुल कॉर्पोरेशन नाकाम है और जीतने वाले काउंसिलर वहां ज्यादातर कांग्रेस के हैं, तो हमारी फाइट किसी से नहीं है, हमारी फाइट अपनी मेहनत के बलबूते पर हम वो इलेक्शन लड़ेंगे और जीतेंगे। अब ये सामने वाले क्यों हारते हैं, वो उनके काम के बेस पर हारेंगे वो, लेकिन हम अपने काम के बेस पर इंशाअल्लाह हमारे कैंडिडेट जीतेंगे वहां से। अहमदाबाद में बहुत सारे इलाकों में डेमोलेशन चल रहा है, एसडीपीआई कैसे उनका आवाज बनने की कोशिश करेगी और उनके मुद्दों को उठाए? देखिए, जो डेमोलिशन चल रहा है, तो बहुत सी जगह मेरे इल्म के मुताबिक ऐसी भी आई है कि जहां पर कोर्ट की तरफ से स्टे है, लेकिन उसके बावजूद जो डेमोलिशन किया जा रहा है, और खास करके मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, कब्रिस्तानों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो डेमोलिशन चल रहा है, चाहे दरगाह हो, कब्रिस्तानों हो या लोगों की दुकानें हो, तो वहां पर एसडीपीआई इंसाफ की आवाज उठाएगी, और जो भी कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए, जो कोर्ट तक जाना पड़े, तो हर कानूनी और लीगल कार्रवाई के लिए एसडीपीआई हर वक्त जैसे पहले तैयार, आइंदा भी लोगों के लिए तैयार है। सर, आज की जो है कितने मेंबरों को जोड़ा गया और उनको क्या प्रतिक्रिया दिया? आज कुल स्टेट कमेटी के अंदर 13 लोगों को जोड़ा गया है। 13 लोगों की कमेटी है स्टेट कमेटी, जिसमें एक वाइस प्रेसिडेंट है, एक प्रेसिडेंट है, 2 वाइस प्रेसिडेंट है और 4 सेक्रेटरी है उसके अंदर, और एक ट्रेजरर है, उसके अलावा बाकी मेंबर है। अच्छा, थोड़ा अपने बारे में बताइए और आपको क्यों प्रेसिडेंट बनाया गया दूसरा? देखिए, मेरा नाम मुफ्ती अब्दुल्ला है और मैं पहले डिस्ट्रिक्ट कमेटी में वाइस प्रेसिडेंट था। और ये क्यों बनाया गया है, तो हमारे जिन्होंने, चूंकि पार्टी का सिस्टम एक शुराई है और यहाँ न माल बेस है न किसी का ओहदा बेस है, बल्कि सलाहियतों की बुनियाद पर बनाया जाता है। लेकिन मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मुझे इस पोस्ट पर आना चाहिए था, लेकिन जिन्होंने इस फैसले को लिया, शायद कुछ उन्होंने अच्छी उम्मीद देखी होगी। अगर उन्होंने एक अच्छी नेक नीयत और अच्छी उम्मीद के साथ मुझे प्रेसिडेंट पद के लिए चुना है, तो मैं भी इंशाअल्लाह 100% अपना इस पद के लिए देने को तैयार हूँ। हमारे देश के अंदर सिर्फ मुद्दे मर्दों के नहीं है, मस्तूरात के भी है। तलाक का बिल जो आता है, विरासत के जो कानून लाए जा रहे हैं, इसमें बहुत सी जगहों पर खवातीन डिस्टर्ब होंगी। और एक बात, अगर हम मर्द औरतों का हक में बुलंद करें और वही आवाज एक औरत के हक में बुलंद करें, दोनों में बड़ा डिफरेंस है। और औरत जब किसी भी मुआशरे में बेदार होती है, तो पूरे खानदान को बेदार कर देती है मर्दों के मुकाबले में। तो औरत को तो जरूर आना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर, उनको ड्रीम को मजबूत होना चाहिए यहाँ पर। और एसडीपीआई का एक नारा भी कि हर मजलूम हमारा है। तो गुजरात के, अहमदाबाद के बाहर अगर देखा जाए तो पूरे गुजरात में हर समाज का लोग मजलूम है, तो बाहर किस तरह से पार्टी का व्याप बढ़ा होगा? देखिए, हमारा जो काम है, हर मजलूम हमारा है, तो मुसलमान मजलूम नहीं, हर मजलूम है वो मजलूम किसी समाज का हो। अगर अहमदाबाद में देखा जाए तो जितने भी समाज के लोग हैं, बहुत से के साथ मोबाइल लिंचिंग से मुसलमान भी हैं, SC समाज के लोग भी हैं, और भी कई तरह के लोग हैं जिनकी मोबाइल लिंचिंग के वाकयात हुए हैं। और एसडीपीआई ने जब तक उन पर FIR नहीं हो गई, उनको कानूनी इमदाद नहीं मिली, वहां तक एसडीपीआई उनके साथ खड़ी रही है आखिर तक। ये यहाँ करे, और जो बाहर है, तो जहां हमारे कैडर मेंबर मौजूद है, वहां हम पूरी कोशिश करते पहुंचने की। लेकिन जहां तक अभी हमारे कैडर मेंबर नहीं पहुंचे, तो जो नया टर्म शुरू हुआ है, इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे गुजरात में कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसी खाली नहीं होगी कि इंशाल्लाह जहां हमारा कैडर मेंबर मौजूद ना हो। उसके बाद सेक्रेटरी अब्बास आपको बुलाना चाहूंगा, हमारे जनरल सेक्रेटरी नया डिस्ट्रिक्ट कमेटी से करने की ऑफर आती है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि शूराई सिस्टम है, तो जो भी तीस तय होती है हमारे मशवरे से तय होती है। तो जो उस वक्त देखेंगे किसके साथ गठबंधन करना है, उस वक्त का माहौल क्या बनता है, कौन गठबंधन करने लायक है भी कि नहीं है, या पार्टी लोगों का भरोसा सभी पार्टी छोड़ गया और एसडीपीआई पर सिर्फ रह गया है, ये भी हो सकता है। तो उस वक्त तय करेंगे किससे गठबंधन करना है, नहीं करना, और जो फिर हमारी शूरा तय होगी उसके हिसाब से फैसला होगा।